नमस्कार दोस्तों, ये देख सकते हैं ये हमारे पास विंडो एसी का पीसी भी है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके पास कोई भी पीसी हो, है ना, विंडो एसी को पीसीबी को कम्प्लीटली कैसे चेक करना है ना। अगर आप टेक्नीशियन है और वहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया या फिर आपको चेक ही करना है पीसीबी को, है ना। अगर आप पीसीबी के पास जाते तो वो चार्ज लेंगे, चेकिंग चार्ज, है ना। आप लोग खुद को, है ना, ऑन टेबल आपको कैसे चेक करना अपने अपने रूम पे, ठीक है ना। उसको कैसे 100% क्या माने, सही माने। तो विंडो एसी का फिलहाल भी बतला रहे हैं, स्प्लिट एसी का भी बतलाएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल जो मेरे पास है वोल्टास कंपनी में लगा हुआ, आपके कोई भी पीसीबी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। विंडो एसी का सिर्फ पीसीबी रहना चाहिए, ठीक है ना। हम आपको बतलाएंगे इस वीडियो में कि कम्प्लीटली कैसे चेक करना है, ठीक है ना। इसका आउटपुट कैसे छोड़ता है ना, आउटपुट कितने मिनट के बाद छोड़ेगा, और हाई एल्यूमिनियम हो पा रहा है कि नहीं, वो सब कम्प्लीटली टेस्ट कैसे करेंगे, सेंसर कैसे टेस्ट करेंगे कि सही है कि मेरा ख़राब है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं, मेरे पास ये कंपनी है, इसमें दो है, ये विंडो सी का, तो ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले में सारा है ना, टोटल 9 बटन है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा रिले है, ठीक है ना। ये 4 रिले है मेरा, ये फ़ैन के स्पीड के लिए है, ठीक है ना। ये 3 रिले मेरा फ़ैन के स्पीड के लिए और एक मेरा स्विंग मोटर के लिए रिले, ठीक है। और ये मेरा बड़ा रिले दिख रहा होगा जो कि हमारा 30 एम्पियर का, और ये सब मेरा अधिकतर कितना का है, देखिएगा तो इस पर लिखा हुआ है एम्पियर, ठीक है ना। आसपास ही 10 एम्पियर का आसपास रहता है, ये 6 एम्पियर का है, ठीक है ना। तो 6 एम्पियर का ये लगा हुआ है और ये 30 एम्पियर का है, ठीक है। कितना भी एम्पियर होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट टेस्ट करना सीखेंगे। तो हम लोग क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना, मल्टीमीटर पे लेना है, ठीक है। सबसे पहले इस पीसी को ऑन करना, ऑन करने के लिए क्या करना, मल्टीमीटर लेकर आपको क्या करना, कंटिन्यूटी मोड में सेलेक्ट कर देना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूटी मेरा मल्टीमीटर आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये यहाँ देखिएगा तो एक फ्यूज है, ये आपको यहाँ पे इसका कवर निकाल देते हैं, एक कवर दिया जाता है ताकि मंच आगे चल के कभी फ्यूज जो है ना फटे, तो ये कवर के अंदर ही रहे, फैले नहीं इसका ग्लास जो है ना, कांच। तो यहाँ पे देखिएगा ये फ्यूज है, यहाँ पे एक प्रो क्या करना ना, आपको फ्यूज पे रखना है, आपको दिख रहा होगा। आपको क्या करना, एक ही फ्यूज पे रखना और एक बारी बारी से दोनों पे सटाना, रिले के दोनों पॉइंट पे एक फिक्स कर देना फ्यूज पे। आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक पहले इस पे प्रो पे सटाए तो कंटिन्यूटी नहीं दे रहा, आपस लिखे तो मल्टीमीटर मेरा सही है, ठीक है ना। यहाँ 0 ओम भी बता रहा और फिर कंटिन्यूटी भी दे रहा, आवाज़ का आपको बजर का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। हम लोग को क्या करना है, एक बजर पे इस पे फ्यूज पे रखना और एक मेरा इस पे रखना, कंटिन्यूटी नहीं दे रहा, और इस पे रखेंगे तो कंटिन्यूटी मेरा दे रहा। इसका मतलब मेरा जो लाइन सप्लाई है ना, लाइन इस पे डालना, और न्यूट्रल यहाँ पे देखिए, यहाँ तो न्यूट्रल क्लियरली लिखा हुआ है, न्यूट्रल यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो आपको, यहाँ पे है ना न्यूट्रल, आपको लाइन इस पे डालना है रिले के एक सिरा पे, जो कि फ्यूज से कंटिन्यू दे, अभी फिलहाल मेरे कंडीशन ये दे रहा, और यहाँ न्यूट्रल आपको दे देना, ठीक है। 4 सिंबल दिया, चारों एक ही है, किसी पर आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल डाल सकते हैं लाइन, लेकिन इसी पे डालना है, इसे ये नहीं कि इस पे डाल दे, ठीक है ना। जो कंटिन्यूटी देगा उसी पे हम लोग पीसी पहले सही करते हैं। यहाँ देख सकते इसमें 2 सेंसर लगा हुआ है, मेरा कॉइल टेम्परेचर सेंसर भी 10 किलो का, रूम टेम्परेचर सेंसर भी मेरा कितना है, 10 किलो का। तो हम लोग पहले लाइन देते हैं, तो यहाँ पे ये एक जो है मेरा यहाँ पे डाल दिए, और दूसरा सिरा जो है ये यहाँ पे डाल दिया न्यूट्रल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पावर प्लग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा डिस्प्ले है विंडो एसी का, इसमें क्या दिए, है ना, लाइन दे दिया, तो यहाँ देखिए डिस्प्ले आ चुका है ना, डिस्प्ले आ गया। लेकिन अभी कम्प्लीटली अभी पूरा चेक करना, अभी तो सिर्फ ऑन ही हुआ है ना। फैन के लिए सप्लाई दे रहा है कि नहीं, कंप्रेसर के लिए सप्लाई आउट कर रहा है कि नहीं, स्विंग के लिए आउट कर रहा है कि नहीं, हर एक आपको है ना बारीकी से समझना है, और कैसे चेक करना वो तो बताएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल क्या होगा, मेरा पीसी ऑन हो चुका, मैं कहने का मतलब पीसी अभी फिलहाल कोई है ना ऑन होने की समस्या नहीं है, मतलब पीसी मेरा क्या अभी सही है। अब चेक करना, अगला जो चेक करना हमारा क्या होता है ना, कि जब ऐसे में आप लाइन दीजिएगा, तो लाइन देने का मतलब जो है मेरा 10 सेकंड क्या होता है इंतजार, 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद क्या होता है, मेरा मोटर चलता है ना। ये विंडो एसी में क्या होता है, सिंगल ही मोटर रहता है ना। उसी साइड दोनों साइड क्या होता है, ब्लेड लगाया होता है, एक साइड ब्लोअर एक साइड ब्लेड, ठीक है ना, जो कि कंडेंसर कॉइल का हीट को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, इसमें क्या था, सिंगल मोटर है। इस मोटर में क्या होता है ना, ये विंडो एसी में हाई लो मीडियम, मतलब 80 से 90% में क्या होता है, अगर एसी मोटर लगा हुआ तो उसमें हाई लो मीडियम किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी एसी मोटर लगा हुआ और हाई लो मीडियम, तो हम लोग चेक करेंगे कि हाई लो मीडियम के लिए सप्लाई दे रहा कि नहीं। तो क्या होता है कि वो जो हमारा मोटर होता है उसमें न्यूट्रल ऑलरेडी गया रहता है, यहाँ से ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ से क्या होता है न्यूट्रल सब में चला जाता है, चाहे कंप्रेसर हो, चाहे स्विंग हो, चाहे फिर मेरा क्या हो, मोटर हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फिलहाल चेक करेंगे कि ये जो है मेरा सप्लाई दे रहा कि नहीं मोटर के लिए। तो हम लोग को मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करना होगा, और उसमें भी कौन सा वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ठीक है ना, क्योंकि ये एसी मोटर इसमें लगा हुआ था, एसी सप्लाई देगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रोब है, एक प्रोब क्या करना है, यहाँ पे फिक्स कर देना न्यूट्रल प्रोब, ठीक है ना। अब हम लोग न्यूट्रल एक फिक्स कर दिए हैं, और हमारा है ना, फिक्स करने के बाद आप लोग क्या करना, एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाई, अगर आपको दिख रहा हो क्लियर, यहाँ पर हाई मीडियम और लो, ठीक है, और एक यहाँ पे स्विंग।
स्विंग मोटर के यहाँ सप्लाई जाएगा लाइन, ठीक है ना, और फिर मोटर के लिए यहीं से लाइन जाएगा, ठीक है ना, बारी बारी से तीनों में से एक ही कोई पे सप्लाई है। फिलहाल हम लोग चेक करेंगे कि मोटर किस स्पीड पे चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले लो पे सटाते हैं, वोल्टेज नहीं बता रहा, 35, ये नॉर्मल कोई वोल्टेज नहीं, क्योंकि प्रो देखिए बाहर है तब पर भी वोल्टेज बता रहे। तो मल्टीमीटर का क्या है, टॉलरेंस है। तो यहाँ पे लगाए वोल्टेज नहीं बता रहा कोई भी, इसको देखिए 30-32 वोल्टेज, इसको वोल्टेज मानना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोब है इसको नहीं सटा रहे तब पर भी बता रहा है, इसका मतलब ये मल्टीमीटर क्या है, टॉलरेंस है, ठीक है ना, वोल्टेज के रेंज में। यहाँ पे सटा रहे, देखिए कोई भी वोल्टेज क्या हो रहा है, नहीं बता रहा। मीडियम पर सटा रहे हैं, यहाँ पर भी सेम है, मतलब इस पर भी वोल्टेज नहीं है। कहने का मतलब जो है मेरा अभी फिलहाल जो है फैन का स्पीड क्या चाहिए, नहीं लो है नहीं मीडियम है, और हाई पर भी वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 237 वोल्ट। कहने का मतलब अभी जो मोटर मेरा है वो क्या चाहिए, हाई स्पीड में चल रहा है ना, मोटर अभी फिलहाल हाई स्पीड में चल रहा है। और स्विंग अब यहाँ पर इसका मतलब मोटर के लिए सप्लाई तो मेरा आउट कर रहा है, मतलब अभी मेरा फिलहाल मोटर क्या चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिखेगा तो अभी फिलहाल मेरा पीसीबी है कूल मोड पे गया हुआ, जिस कारण से यहाँ पे ये कूल वाला जो है ब्लिंक कर रहा है। ये ब्लिंक कितना मिनट तक करेगा, 3 मिनट तक। अगर ब्लिंक 3 मिनट करने के बाद क्या होता है, ये स्थिर हो जाता है ना, स्थिर हो जाएगा तो इसका लाइट ग्लो करते रहता है, ब्लिंक नहीं उस वक्त। इसका मतलब ये कंप्रेसर के लिए क्या दिया, सप्लाई दे चुका है। फिलहाल तो अभी नहीं दिया, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ देखिए विक्ट्रॉन किट सा है ना, एक रिले से ऑन हुआ, और यहाँ देखिए लाइट भी क्या हो रहा है, ब्लिंक नहीं कर रहा। कहने के मतलब अभी 3 मिनट शायद हो गया होगा, जिस कारण से 3 मिनट के बाद, क्योंकि कंप्रेसर जो होता है हमारा नॉन इन्वर्टर, चाहे स्प्लिट हो चाहे विंडो हो, सब में क्या होता है 3 मिनट के बाद ही मेरा क्या होता है, कंप्रेसर चलता है। अगर स्प्लिट ऐसी है तो 3 मिनट के बाद आउटडोर ही चलेगा, मतलब मोटर भी जो होता है वो मेरा 3 मिनट के बाद ही चलता। अगर विंडो है तो मोटर तो मेरा लाइन देते ही चला गया, मेरा सिर्फ कंप्रेसर क्या होगा 3 मिनट के बाद चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा ये जो लाइट है कूल मोड का, ये स्थिर हो चुका है, कहने का मतलब अब जो कूलिंग स्टार्ट हो चुका है। तब हम लोग यहाँ पे देखिए, ये तो इनपुट है, इनपुट पे 220 वोल्ट बता रहा, आउटपुट पे भी मेरा क्या होगा, अब 220 वोल्ट बताने लगा। मतलब ये जो मेरा एसी है वो कंप्रेसर क्या किया, स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या, इसमें इसी को सीपी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर कॉन्टेक्टर लगाओ तो उसमें लाइन में सीपी अधिकतर ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा स्विंग मोटर के लिए चेक करते हैं, सप्लाई फिलहाल नहीं दे रहा। अब स्विंग मोटर की नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो है पीसी मेरा खराब है। हम लोग यहाँ से जो पीसीबी से इसको क्या करें, स्विंग मोटर का कमांड देंगे, ऑन करेंगे। यहाँ देखिए एक बटन है मेरा स्विच, माइक्रो स्विच। तो हम लोग क्या करें, स्विंग बटन, यहाँ देखिए एक एलईडी भी, अगर स्विंग मोटर जब ऑन होगा तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए अभी फिलहाल मल्टीमीटर इसमें फिक्स कर देते हैं ताकि वोल्टेज भी बताए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्विंग वाला बटन है इसको हम लोग प्रेस करते हैं, देखिए प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्या वोल्टेज आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको क्या करते हैं ना, हटा लेते हैं, ठीक है ना, इसको लगा देते हैं। यहाँ वोल्टेज फिलहाल अभी बता रहा, यहाँ देखिए ये स्विंग का जो एलईडी है ये भी जल रहा है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मेरा वोल्टेज भी स्विंग के प्रो में क्या होगा, बताने लगा। ये न्यूट्रल एक प्रो सटा देना, एक स्विंग पे थी, हम 237 वोल्ट क्या होगा बताने लगा। कहने का मतलब मेरा पीसीबी जो है स्विंग का मोटर के लिए सप्लाई दे रहा था। यहाँ से देखिए ऑन ऑफ किए, ये वोल्टेज जो है भाग गया, और यहाँ पर एलईडी भी क्या हो गया, बंद हो गया। और ऑन किया फिर से वोल्टेज मेरा है आ चुका, और यहाँ पर एलईडी। कहने का मतलब मेरा ये रिले भी सही है और ये भी रिले सही है, क्योंकि ये कंप्रेसर के लिए क्या दिया है, सप्लाई दे चुका है। यहाँ देखिएगा फिलहाल अभी कट कर दिया है, क्योंकि यहाँ से जैक जो हिल जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ये रिले आपको पहले ही दिखलाए थे, ये सप्लाई दे चुका है, मतलब ये रिले भी सही है, ये भी। और इसमें से क्या है, फिलहाल अभी एक ही रिले जो है चेक हो पाया है। यहाँ देखिए हाई वाला ही चेक हो पाएगा, मतलब ये रिले भी क्या हो गया, चेक हो गया, ये भी और ये भी। 3 रिले चेक हो गया, 2 रिले चेक करना बाकी है। उसको चेक करने के लिए यहाँ पर देखिएगा आपको इसमें इसी में क्या होगा, एक जिससे स्विंग का बटन था उससे एक, और यहाँ पर स्पीड का बटन है, यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ स्पीड का बटन है। तो ये क्या होता है हमारा, फैन स्पीड को सेलेक्ट करने का, आपको किस स्पीड में चलाना है। यहाँ देखिएगा तो 3 बल्ब है, रेड वाला, लो, मीडियम, हाई। अगर मेरा फैन स्पीड हाई में चलेगा तो मेरा हाई का बल्ब क्या होगा, जलेगा। अगर लो में चलेगा तो ये वाला बल्ब जलेगा, और मीडियम में चलेगा तो ये वाला। फिलहाल अभी हाई पे चल रहा है, जिस कारण से यहाँ पर हाई के लिए ही सप्लाई दे रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, लो पे करते हैं। तो यहाँ पर एक बार जो बटन इसको प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए F3 आ गया, और ये ए हो गया, मतलब ऑटो मोड पे चला जाएगा। ऑटोमेटिक क्या करेगा कि जो फैन का स्पीड है कम ज़्यादा करते रहेगा। तो हम लोग फिलहाल अभी F1 पे करना। F1 जो होता है मेरा F लो स्पीड होता है, ठीक है ना। तो हम देखिए लो वाला अब फिलहाल जलने लगा है, और हम लोग अभी देखिएगा हाई में से जो है सप्लाई निकल चुका है। ये मेरा हाई में रिले पहले सप्लाई देता था, अब नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या लो वाला मीडियम पे चेक करते हैं, मीडियम की सप्लाई नहीं है और ना ही हाई पे। तो अब मेरा जो सप्लाई था वो क्या पे आ गया, लो पे सप्लाई आ गया। मतलब फैन का स्पीड जो अभी फिलहाल क्या हो गया, लो पे आ गया। लो हो गया क्यों, क्योंकि सप्लाई जो है ये हाई पे पीसी हटा के किस पे देने लगा, लो पे। और यहाँ पे इस चीज़ कारण से यहाँ पे लो वाला मेरा क्या हो गया, इंडिकेट कर रहा है कि मेरा आपका जो फैन स्पीड है वो लो पे चल। अब देखिए 1 2 3 और 4, मतलब 5 रिले में से टोटल 4 रिले चेक हो चुका है, ठीक है ना। एक मेरा लो वाला, और एक मेरा हाई वाला, और एक मेरा स्विंग, और एक मेरा कंप्रेसर के लिए। अब बचा एक मीडियम वाला, तो उसको के लिए यहाँ से फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा मीडियम, ठीक है ना। हम लोग पहले से ऑलरेडी यहाँ पर लगा देते हैं मीडियम। यहाँ देखिए अभी फिलहाल कोई सप्लाई नहीं बना, फिलहाल अभी सप्लाई लो पर है। हम लोग क्या करते हैं, मीडियम पर लगा दिए प्रो, ठीक है। इसको सही से लगाना पड़ेगा,
हाँ, तब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक बार और बटन प्रेस करें तो लो पे के बाद मीडियम पे चलाएगा। देखिएगा यहाँ F1 दिखला रहा, मतलब फैन स्पीड 1 पे है, फैन 2 किया तो मीडियम। यहाँ देखिए सप्लाई भी आ चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मतलब मीडियम पर भी सप्लाई आ चुका था। यहाँ पर देखिए एक बार और प्रेस करेंगे तो F2 है और F सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ सप्लाई हट के फिर किस पे आ गया, हाई पे। तो कहने का मतलब मेरा जो है ना PCB जो हाई लो मीडियम भी प्रॉपर तरीक़ा से कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरा जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो चारों लीड है ये मेरा चेक हो चुका है। मेरा जो मोटर है उसका हाई लो मीडियम भी हो रहा है, मेरा आउटपुट भी दे रहा है कंप्रेसर के लिए। अब जो आपको है यहाँ पर हम बता दें थोड़ा सा इसमें बटन के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर दिखेगा तो इसमें जो बटन है ये दो साइड में, ये मेरा टेम्परेचर डाउन का बटन है। यहाँ देखिए फिलहाल अभी 17 हो चुका, टेम्परेचर डाउन हो रहा। और ये जो बटन है मेरा ये टेम्परेचर अप का, अगर टेम्परेचर अप करना आपको सेट टेम्परेचर ये सेट किया जाता है, ठीक है ना। अगर वो सेट टेम्परेचर मन से हमको 24 करना तो यहाँ 24 कर, यहाँ से फिर कम करना चाहिए। ये दोनों बटन हो गया आपका डाउन करने के लिए, ये हो गया सेट मतलब अप डाउन करने के लिए टेम्परेचर हो गया। दूसरा ये मेरा टाइमर है ना, अगर ये टाइमर अगर ऑन करना चाहते हैं तो इसको टाइमर बटन जला सकते हैं। ये टाइमर बटन को प्रेस करके टाइम को घटा बढ़ा के है ना एडजस्ट करते हैं। ये दूसरा मेरा स्लीप बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्लीप वाला देख सकते हैं ये बल्ब जलने लगा, तो मतलब अभी जो मेरा AC स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है कुछ देर के बाद। और ये मेरा स्विंग का बटन है जो कि अगर स्विंग प्रेस करेंगे तो यहाँ स्विंग वाला LED जलने लगा, जिससे मालूम पड़ता है मेरा स्विंग मोटर क्या होगा, चल रहा। और यहाँ पर देखिएगा तो मेरा मूड बटन है, या फिर अलग यहाँ पर तीन, यहाँ पर इस फिलहाल इस AC में जो है 3 मोड दिया रखा हुआ है, ठीक है ना। मेरा पहला मोड है कूल, दूसरा है फैन और तीसरा मेरा लास्ट है जो है ड्राई मोड। फिलहाल जो अभी देखिएगा तो कूल मोड वाला बल्ब जल रहा है, आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा फिलहाल अभी कूल मोड वाला क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है। इसका मतलब मेरा जो AC अभी फिलहाल क्या चिप है, कूल मोड पे है। तो हम लोग अगर मोड चेंज करना हो तो ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिएगा कूल जो मोड है ये बटन ये बंद हो गया और फिर किस मोड पे आ गया, ड्राई मोड पे। ये जो ब्लिंक आप क्या चीज करने लगा, ड्राई मोड वाला LED। फिर अगर ड्राई मोड से भी हटाना, फैन मोड करना, फिर CC प्रेस करना, तो ये मतलब घूमते रहेगा, बटन खाली एक ही रहेगा। उसको अगर प्रेस करते हैं बारी बारी से क्या होगा, मोड ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। तो हम फिलहाल मोड क्या कहते हैं, कूल मोड कर देते हैं। कूल मोड वाला जलने लगा, ये दोनों बंद हो गया। और ये जो बटन है मेरा ये इधर से आ रहे हैं तो इधर तो मेरा हो गया खत्म। ये जो मेरा बटन है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा तो डिस्प्ले पे भी हलचल होगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी देखिए तो कूल मोड पे है, यहाँ पर CL लिखा मतलब कूल मोड। अगर ड्राई मोड करेंगे तो DR है ना, छोटी में R है, इस कारण से R प्रॉपर दिख नहीं रहा, DR मतलब ड्राई मोड। अगर फैन मोड पे करेंगे तो FN मतलब फैन मोड पे मेरा जो है अभी फिलहाल AC है। तो हम लोग को कूल मोड करेंगे तो यहाँ CL लिखा देगा, है ना डिस्प्ले पे। अगर CL लिखा रहा समझिए मेरा AC अभी क्या मोड पे है, CL मोड पे मतलब कूल मोड पे। और ये मेरा जो बटन है ये फैन स्पीड को हाई लो मीडियम करने के लिए आपको किस तरह का चाहिए, है ना, मीडियम में चाहिए कि हाई में चाहिए और कि लो में चाहिए, ठीक है। अगर ऑटो भी इसमें है, इसमें देखिएगा तो फैन 1 2 फैन 3 स्पीड हो गया। और जो है मेरा फैन ऑटो में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है मेरा फ़ैन का स्पीड क्या होता है, बदलता है। अगर टेम्परेचर क्या हो गया ज़्यादा होगा तो फ़ैन का स्पीड बढ़ा दिया जाता है। तो हम लोग फिलहाल अभी जो है हम लोग हाई पर रखते हैं, ठीक है, ऑटो में। और मेरा जो ये लास्ट बटन है ये टर्बो बटन है। अगर आपको है ना भैया कहीं से दूर से आए थके हुए और चाहते हैं कि जल्दी से कूलिंग करें, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टर्बो बटन कर सकते हैं। कुछ मॉडल में क्या होता है, टर्बो प्रेस करने के बाद हमारा जो कंप्रेसर है जल्दी छोड़ देता है। मतलब 10 टर्बो बटन प्रेस किए 4 से या 10 सेकंड के अंदर ही आपका जो है मतलब कंप्रेसर ऑन कर देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक टर्बो बटन का क्या हो, सेम ही काम हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि टर्बो बटन में ना आपका कंप्रेसर ही जल्दी चले। कोई टर्बो बटन कोई मॉडल में क्या होता है, कोई AC कोई कंपनी में क्या होता है कि टर्बो बटन प्रेस करने के बाद आपका फ़ैन स्पीड फास्ट करेगा, कंप्रेसर वही 3 मिनट के बाद ही चालू होगा, लेकिन फ़ैन स्पीड क्या होगा, फास्ट कर देगा, जिस कारण से आपको है ना ठंडा का थोड़ा अनुभव होने लगेगा। और मेरा ये जो लास्ट बटन है ये पावर बटन है। अगर आपको AC को ऑफ करना तो यहाँ पावर बटन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये पावर वाला LED है तो जलने लगा। और इसको हम फिर से ऑन करेंगे तो यहाँ पर पावर वाला LED बंद हो चुका है और यहाँ पे पूरा जो सिस्टम मेरा ऑन हो चुका है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं पूरा आपको PCB का है ना जानकारी हो चुका है। यहाँ पे ये मेरा डिस्प्ले का जैक है और ये जो मेरा वाइट सा जो जैक दिख रहा है आपको, ये मेरा क्वालिटी टेम्परेचर सेंसर का जो कि 10 किलो का लगाना है आपको। अगर क्वालिटी टेम्परेचर सेंसर अगर खराब होगा ना तो इसमें क्या आता है, E2 का एरर आएगा। अगर E2 का एरर आ रहा है तो समझिए क्वालिटी टेम्परेचर सेंसर खराब है, या फिर निकाला हुआ है, या फिर है ही नहीं लगा हुआ, या फिर ख़राब हो सकता है। तो आप क्वालिटी टेम्परेचर सेंसर का E2 आ रहा है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा जो ये है ये ब्लू कलर का जैक में ये मेरा रूम टेम्परेचर सेंसर है, इसमें लगा हुआ है अंदर में। तो इसका एरर अगर ख़राब रहेगा तो E1 एरर आएगा डिस्प्ले पे। तो समझ लीजिएगा E1 मेरा क्या चाहिए कि ये जो मेरा रूम टेम्परेचर सेंसर ये क्या ख़राब है। तो उम्मीद है आपको ये जो पूरा PCB है समझ आ गया होगा, है ना, कि कैसे उसको कंप्लीट टेस्ट करना है। AC से बाहर निकाल के भी है ना हर एक फ़ैन के लिए हाई लो मीडियम हो पा रहा है कि नहीं, कंप्रेसर या आउटपुट दे रहा है कि नहीं, और पूरा जो डिस्प्ले है इसमें सारा बटन है ना क्यों दिया गया, इसमें कैसे यूज़ करना है फंक्शन, है ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद।